श्री गिरिराज धर्म की, श्री द्वारिकाधीश की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की।
पुलक शरीरा पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा नयन बहनीरा नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यम प्रव्रजन्त मनुपेतम पेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु सर्व भूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्रीमद् भागवत जी के इस गोपी गीत के 6ठे श्लोक की कुछ चर्चा हम कर रहे हैं, कुछ और दर्शन करें इस श्लोक पर। व्रज जनार्ति हन वीरयोषिता निज जन स्वयं दंशन स्मित वध सखे भवा
चारु दर्शय जलरुहाननं चारु दर्शय जलरुहाननं चारु दर्शय। कभी किसी श्लोक में मांग है, कभी किसी श्लोक में शिकायत है, कभी किसी श्लोक में चुटकी भरने की बात है, कभी किसी पंक्ति में उलाहना है, व्यंग है, थोड़ी डांट है। अभी गोपीजन इन सभी बातों में अपने सभी बंध नहीं खोल पाई। किसी भी प्रेमी इन बातों में जब तक रहता है तब सभी बंध नहीं टूटते। सभी बंध तो गोपीजनों का आखिर में टूटा है। अभी तो एक के बाद एक श्लोक में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जो प्रत्येक साधक के जीवन की घटना का करीब करीब क्रमशः है। घटना तो तब घटेगी बाप, रुरुदुहु सुस्वरम राजन, जब गोपीजन रो पड़ेगी। और मैं कई बार बोला हूं कि भक्त रोता है, संसारियों का रुदन बेस्वर होता है और भक्त का रुदन सुस्वर होता है। कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण दर्शन। अभी तो आंख पर मान और मद का एक बिंद लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये सब हटता है और फिर जैसे आंसू आ जाते हैं आंख में तो दिखाई देता बंद होता है। लेकिन अध्यात्म जगत में जब किसी गोपी भाव में साधक की आंख में आंसू आ जाते हैं तभी कृष्ण साफ साफ नजर आने लगता। तो ये बहुत सी बातें गोपी अपने अपने ढंग से बोल रही है। कभी कोई गोपी बोल लेती है, कभी समूह में सब बोल लेती है, कभी कोई बीच में कूद पड़ती है और गा गा करके अपनी बात रख रही है। एक क्रम है बाप, धीरे 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 जीव इस तरह आगे बढ़ता है। मैं दो शब्दों की ओर फिर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इस श्लोक में। यहां दो महत्व के शब्द हैं। जैसे कल हम चर्चा, कल या परसों खबर नहीं, व्रज जन और निज जन की बात हम कर रहे थे। एक और बात की ओर भी आप ध्यान दें। इसी श्लोक में व्रज शब्द भी है और भज शब्द भी है। भज सखे भवत किंकरी स्मरो। उसको हिंदी में बदलें तो इतना ही कहना चाहूंगा, चलो और सेवो दो सूत्र उत्पन्न होते। चलो व्रज गतौ, चलो गमन करो, जाओ उस परम के पास। और फिर भज का अर्थ है सेवो। और बात बड़ी मधुर है इस श्लोक में कि व्यक्ति गोपी भाव से
परमात्मा की ओर चलता है तो उसको इतना अधिकार मिल जाता है कि वो भगवान को भी कह देता है कि मैं चलकर आया, अब तू मेरी सेवा कर। ये बड़ा अद्भुत सूत्र है। गोपी कहती है, हे सखा, अब आप हमें भजो। यही तो दादागिरी है, यही तो प्रेम की परम शक्ति है। जहां भक्त गोपी भाव में प्रभु को ये कह दे कि आप हमें भजो, हम भज भज कर मर गए। हमारे भी मां बाप थे, बच्चे थे, पति था, भाई था, इन सब को छोड़कर हम तेरी ओर दौड़े। अब तू हमको भज। ये कहना बड़ी मूल्य रखता है। बड़ा भज शब्द का अर्थ सेवो, भजो, प्रेम करो, ऐसा भी किया है। कितनी प्यारी अवस्था होगी जब गोपी ये कह सकती है, तू मुझे भज, आप हमें भजो। भज सखे। और सखा शब्द की चर्चा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शब्दों में, अखंडानंद जी महाराज के शब्दों में उस दिन याद कर रहे थे। सखा का मतलब होता है, सखियों ने, इन गोपीजनों ने कृष्ण को अपना सखा कहा। कृष्ण केवल अर्जुन का ही सखा नहीं, कृष्ण केवल उद्धव का ही सखा नहीं है, कृष्ण व्रज गोपांगनाओं का भी सखा है। और बड़ा प्यारा अर्थ, जो एक थाली में संग संग खाए उनका नाम सखा है। देह भिन्न हो लेकिन प्राण एक हो जाए, उसका नाम सखा है। विग्रह दो, भीतरी तत्व एक। जैसे बोलने में गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्नन भिन्न। सीताराम बोलने में भिन्न, बाकी दोनों एक। राधे श्याम बोलने में भिन्न, दोनों एक। कालिदास ने कहा, वागर था विवसम प्रिक्तो। शिव और पार्वती दोनों बोलने में भिन्न। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जैसे कृष्ण बलराम, जो संग संग बोला जाए, कृष्ण सुदाम, कृष्ण बलराम। तो सखा वो है जो एक साथ भोजन करता हो। आप हमारे सखा हो। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि तो आप क्या कहना चाहते हैं, हम आपके लिए क्या करें। अंतरिक्ष कैसे आवाज आई होगी, वो तो वहीं का वहीं है, लेकिन मान और मद के मोतिया बिंद लग गए गोपी जनों को। इसलिए वो देखो, और ये बात स्पष्ट समझ लिए, हम जहां हैं वहीं ही है। लेकिन प्रश्न है, ज्ञान विराग की आंख फूट गई और वहां मान और मद विक्षमानंच केशव, इतना ही फर्क होगा। परमात्मा के लिए, कृष्ण के लिए चार वस्तु जग जाहिर है बाप। जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, इनके लिए चार वस्तु जग जाहिर है। कृष्ण सब जगह है एक, हर जगह प्रभु है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, इस न्याय से कृष्ण सब जगह है। दूसरा, भगवान कृष्ण सभी समय में है। द्वापर में हो, फला में न हो, आज हो कल न हो, जन्माष्टमी को हो, नवमी को न हो, नहीं, सभी समय में है। तीसरा,
कृष्ण अपने हैं, ये सब का दावा होना चाहिए। बाप झूठा झूठा भी दावा करो, कृष्ण मेरा है। और एक ही बात बार बार दोहराने से कभी घट जाती है। रामकृष्ण परमहंस 6 महीने तक मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, चाल स्त्री की हो गई। वक्षस्थल उभर आए, पयद स्थान के आकार बदलने लगे, बोली में फर्क होने लगा, चाल नारी की हो गई, नारी का धर्म लागू हो गया, एक तादात्म्य शुरू हो गया। मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं। ठीक इस देश का ऋषि जपता था, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये स्वाभाविक है। तो भगवान अपने हैं। और चौथा कृष्ण अपने हैं, और चौथा कृष्ण अपने में है। कृष्ण अपने भी है, कृष्ण अपने में भी है, कृष्ण हर जगह है, कृष्ण हर काल में है। एक गोपियां जानती है, नहीं जानते ऐसी बात नहीं। इसलिए परमात्मा के बारे में सब जगह है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी टोन में कबीर साहब ने कहा कि न काबा, न काशी, न काबा में, न मंदिर में, मस्जिद, तुझे जाने की जरूरत। इसका मतलब यह भी नहीं करो कि कबीर साहब इनके विरोध में बोल रहे हैं। वो सावधान कर रहे हैं कि परमात्मा सब में है, तो तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। लेकिन सब में है तो मैं जहां हूं, सब जगह है तो मैं जहां हूं वहां भी कृष्ण है। वो जानकर तुम वृंदावन जाओ तो और आनंद आएगा। हमने कई बार चर्चा में कहा कि रसोई कभी कभी लोग घर में बनाते हैं, लेकिन खाने के लिए वन भोजन करते हैं। टिफिन लेकर बाग में जाते हैं, रसोई तो घर में ही पकी, लेकिन भोजन वहीं जाकर करने में ज्यादा रस पड़ता है। उसी तरह कृष्ण सब जगह है, लेकिन कभी कभी वो ही स्वाद लेने के लिए वृंदावन जाना भी एक गति है, एक अपनी महिमा रखता है। मंदिर बेकार है इस पर अर्थ मत लगाना। तो गोपियां जानती हैं भगवान श्री कृष्ण सब जगह है। भगवान श्री कृष्ण सब समय है, भगवान श्री कृष्ण सब में है, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं। ये चारों जो वैष्णव याद रखता है, वो कभी न कभी उसी जगह जहां वो अंतर ध्यान हुआ है, वहीं उसका दर्शन पा लेता है। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे भाई बहन, कृष्ण गोपियों के सखा है, एकमात्र सखा श्री कृष्ण है गोपीजनों। और सखा वो है जो संग संग खाए। हमारे देहातों में भी लोग कहते हैं ना कि भाई जिसका अन्न साथ में उसका मन साथ में। हा? एक थाली में, एक कितने भाग्यवान ब्रजवासी, इनमें भी ये गोपीजन। सखा का अर्थ हो। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि ये सब आप कहती हैं, तो आप मुझसे करवाना क्या चाहती हो? अब क्या अपेक्षा क्या करती है? मैं वीर योषिताम, कोई स्त्री भीरु व्यक्ति तो नहीं कि मैं तुमसे भड़क कर भाग जाऊं।
मुझे कोई डर नहीं कि मुझे तुम्हारे पास रहने से मुझ में कोई विकार पैदा हो जाए। तो ये गोपी ने पूछ लिया, तो फिर भाग क्यों गए? यदि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं थी तो तुम क्यों भाग गए? कृष्ण ने अंतरिक्ष से जवाब दिया कि आपके बीच में रहने से मुझ में कोई विकार पैदा हो जाएगा, इसलिए मैं अंतर्ध्यान नहीं हुआ। मैं अंतर्ध्यान हुआ है, तुम में विकार पैदा हुआ है। तुम में जो मान और मद का विकार पैदा हो गया, वही आप और मुझ में दूरी निर्माण कर गया। मैं तो वहीं का वहीं हूं। तो गोपियों ने कहा कि ठीक है, कबूल, हमने मान लिया कि हमको मान आ गया, हमको थोड़ा मद आ गया, कबूल। लेकिन इस मान और मद को मिटाने के लिए इतना कठोर मत होइए। ध्वंसन स्मिता, एक स्मित पर्याप्त है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, माया हास बाहुतिक। परमात्मा का हास्य माया है। श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य भगवान ने भी यही अर्थ प्रस्थापित किया है। प्रभु का हास्य, भगवान जब हंसता है तो दूसरों पर माया का वो कर देता है। कोई बहुत वो करने लगता है तो भगवान हंस देता है। कोई बड़ाई करने लगता है, कोई माँ वो करने लगता है तो हंस देता है। लेकिन किसी को समझ पैदा हो जाती है तो भगवान मुस्कुरा देता है। और गोपी जन यहां ये चाहती है कि आप थोड़ा मुस्कुरा दो। अब बहुत हंसियो मत, क्योंकि आपका हास्य माया है, कहीं फिर हमको भुलावे में डाल दे। हमारी समझ बनती आ रही है, अब थोड़ा मुस्कुरा दो, सब पर है। जब आदमी को समझ होती है तब बहुत भगवान खुल करके नहीं हंसते, थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। प्रमाण उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि। यहां मुस्काना का अर्थ स्मित है। स्मित मैं कल भी कह रहा था कि उसके बहुत अर्थ है, लेकिन दो अर्थ समझ लो तो भी काफी है। स्मित यानी जो विस्मृत कर दे, और स्मित यानी जो हमको विस्मित कर दे। कोई परम का स्मित, मैं कल भी आपके सामने कि नाट्यकार भरत मुनि ने जिस तरह स्मित का अर्थ बताया कि दंत न दिखाई दे, केवल कपोल थोड़े विकसित हो जाए, मोफाट अधर चेहरे के मुताबिक या तो थोड़े लंबे हो जाए या सिकुड़ जाए, और उनके मुताबिक आंखों के आकार में भी थोड़ा परिवर्तन हो जाए, उसको नाट्यकार स्मित कहते हैं। जरा भी दंत न दिखाई दे, थोड़ा दंत दिखाई दे, वो भी एक साधक के लिए कल्याणकारी स्थिति है, लेकिन वो दूसरे स्थान पर उसका। फिर दंत भी दिखाई दे, दोनों होंठ बिलग हो जाए, मुंह चौड़ा हो जाए, वो भी एक स्थिति है। और फिर अट्टहास्य के रूप में आदमी चला जाए। यहां गोपीजन चाहती है हमको स्मित दो। तो जो विस्मित कर दे वो स्मित है। अद्भुत रूप विचार, जब हरि के किसी भी स्वरूप में, या तो उसका प्रकट होना या उसका अदृश्य होना, उसकी किसी भी घटना, ये कठोर नहीं है, समझो। यदि उसको गोपी जनों की यही हालत करनी थी तो बुलाते क्यों? वो तो रात्रि लंबी करना चाहता है कि ये रास वाली रात्रि बड़ी लंबी हो जाए। इस रात में इन गोपी जनों के समस्त भावों को परिपूरित कर दिए जाएं। और जरा भी गलती मत करना।
बोली अपने ढंग की है, शब्द अपने ढंग के हैं, लेकिन जिस महापुरुष ने ये बात कही है, सुखदेव जी ने, उनके मन में उसका कोई विपरीत भाव नहीं हो सकता। शब्द की अपनी सीमा है, शब्द तो कोई न कोई चुनने पड़ते हैं। तो जो रात्रि लंबी करना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं मेरे पास आए, वो ज्यादा समय मेरे पास रहे, इसलिए कभी रात्रि लंबी करना चाहता है तो कभी राम अवतार में दिन लंबा करना चाहता है, मास दिवस कर दिवस, ताकि ये उत्सव का जो अनुभव मेरे साधक करें वो इसमें ज्यादा डूबे रहे, क्योंकि मन बड़ा चालाक है, कब इनसे विरत कर दे, कब इनसे दूर फेंक दे, इसलिए करुणा है। लेकिन अपने ही मान और मद के कारण एक घटना घटी। तो भगवान ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या करूं? तो कहा कि आप और कुछ मत करें, आप थोड़ा मुस्कुरा दें। हम कबूल कर रहे हैं कि हमारी भूल हो गई, और ये किसी भी बात की समझ आ जाए वो ही ज्ञान, जो चूक हो गई थी उसकी समझ आ जाए वो ज्ञान। हमारी भूल हो गई थी, उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना। आप केवल स्मित कर देते हैं। और दो ही बात याद रखो बस, जो विस्मित कर दे वो स्मित है, निर्दोष स्मित, कोई परम का स्मित जिसमें परमात्मा उतरा हो। मुझे तो लगता है जैसे प्रभु सब में है, सबके हैं, सब जगह हैं, सर्वकाल हैं, वैसे गोपी भाव, ब्रज भाव भी कहीं न कहीं सब में पड़ा है। सत्संग उसको खोलता है। ये भाव नहीं होता तो हम क्यों जाते सत्संग में? तो आप थोड़ा मुस्कुरा दे, थोड़ा स्मित कर दे। कभी न देखा, न भाला, न सोचा, न समझा, न अनुभव किया, ऐसा विस्मित हो जाए साधक, किसी के स्मित को देखकर, अनुभव करके। और इस विस्मित दशा में सब विस्मृत हो जाए, सब वस्तु खत्म हो जाए, विस्मृत हो जाए। जो उभरा था अकारण वो सब विस्मृत हो जाए, सब समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं स्मित। और यहां स्मित की चर्चा बार बार, वो स्मित परम के स्मित की बात है, जो पवित्र है, जो हमारी रक्षा करता है और जो हमारा मंगल करता है, वो ही परम है। और उनका स्मित साधक के मान मद को तोड़ देता है। तो महाराज, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको अदृश्य होने की जरूरत नहीं थी, आप थोड़ा मुस्कुरा देते तो घटना घट जाती। और महाराज, हम जानते हैं, दो बातें गोपीजनों ने रखी कि आज हमारा होना और हमें थोड़ा मान मद आ गया, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगा और आप अदृश्य हो गए। क्योंकि हमारा ये मद और मान के साथ होना आपकी पीड़ा का कारण बन गया। ईश्वर को कोई पीड़ा नहीं, लेकिन उसके निजजन, उसके व्रजजन जब अभिमान और मद में ग्रस्त होते हैं तो उसको थोड़ी पीड़ा लगती है, उसको थोड़ी चोट लगती है। तो गोपीजन कहते हैं कि हमारा होना, इस तरह हमारा होना आपकी पीड़ा है। और महाराज, आपके और हमारे प्राण एक है, इसलिए हम मर जाएंगे तो भी आपको पीड़ा होगी, क्योंकि हम मरे तो तुम्हें भी कष्ट होगा, दोनों जगह आपको पीड़ा है। और महाराज,
आप पीड़ित है। एक बार जहां आप खड़े हो हमको नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन जहां आप हो, हे गोविंद आप पीड़ित हैं, हमको जवाब दो। हमारे होने की, या तो आप प्रकट नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे, फिर हम मरेंगे तो भी आपको पीड़ा होगी। तो आप पहले बताइए कि हमारा होना और हमारा न होना दोनों चीज आपको पीड़ा देगी, ये बात ठीक है? तो अंतरिक्ष से जवाब आया कि बात तो ठीक है। आज आपको ये बीमारी लग गई, वो भी मुझे पीड़ा दे रही, और आप नहीं होंगे तो भी आपको पीड़ा होगी, आपको दर्द होगा। ठीक है? बोले हाँ। तो महाराज किसी दर्द से मुक्त होने के लिए तो कोई औषधि का सेवन करना पड़ता है। तो आपको हम औषधि बता दें। भज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय जलरुहाननम् चारुदर्शय। तो आप हमको भजो, हमको प्रेम करो, हमको सेवो, यही आपकी पीड़ा की मुक्ति की औषधि है, और कोई औषधि नहीं है। जैसे आपका स्मरण, आपका भजन, आपका नाम, जासु नाम भव भेषज हमारे लिए औषधि है। हमको प्रेम करना ये तुम्हारी पीड़ा की औषधि, तुम्हारे लिए औषधि है। तुम हमको भज, ये बड़ा प्यारा लगता है। एक गोपी ही कह सकती है, ए भक्ति सवर चित्त ही कह सकता है कि तू हमको भज। अर्जुन को कृष्ण कहेगा कि तू मुझे भज, उद्धव को कहेगा तू मुझे भज, कई महापुरुषों को कहेगा कृष्ण तू मुझे भज। हा? लेकिन ये गोपी महान है, वो कहती हैं आपको भी पीड़ा से मुक्त होना है तो आप मुझे भजिए। गीत गोविंद में कितनी पीड़ा का अनुभव कर रहा है, कितनी कितनी पीड़ा से वो भरा है गीत गोविंद में। और इस पीड़ा को व्यक्त करने में गीत गोविंद ने किसी समाज की चिंता नहीं रखी, ऐसे व्यक्त कर दी। समाज क्या कहेगा, समाज क्या अर्थ निकालेगा, समाज किस अर्थ में इसको सोचेगा, जरा भी परवाह नहीं की। क्योंकि ऐसी चेतना में जब कोई उतरता है तब अगल बगल में समाज होता ही नहीं, और समाज में हो तभी लिखे तो ऐसा लिखा जाता ही नहीं। ये तो एक चेतना से लिखा जाता है, इसलिए उसने परवाह नहीं की। तो आप हमें भजिए, हम तो आपको भजते ही हैं, आप हमको भजे। तो भज सखे भवत किंकरी स्मरो। भगवान कृष्ण ने पूछा कि हम आपको क्यों भजे? बोले इसलिए भजो कि हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी सेविका है। बच्चा वैसे तो छोटा है, मां बड़ी है, लेकिन बच्चा आश्रित है, इसलिए मां उसको भजती है। ये बाल कृष्ण की सेवा का मतलब जैसे मां बालक को भोग लगाती है, ये भजती है मां। और हम तो किंकर हैं। फिर किंकर के कितने अर्थ महापुरुषों ने बता दिए। किंकर उसको कहते हैं हर क्षण जो आज्ञा मिले वो करने में तत्पर, बिना तर्क। एक आज्ञा हुई कर ली, श्रद्धा से। शंकराचार्य भगवान को पूछा कीदृशी श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ बताओ। आदि जगत गुरु को पूछा तो उसने दो ही बात बताई,
गुरु वेदांत, गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास करना ही श्रद्धा है, बिना तर्क। गुरु वेदांत वाक्य विश्वास सश्रद्धा। वेदांत आदि के वाक्य बिना तर्क। तुम्हारे पास श्रद्धा हो तो जिस सदगुरु के पास सत्य होगा वो तुमको मिल जाएगा। आदौ श्रद्धा। और ध्यान देना, ये सौदा नहीं है कि तुम श्रद्धा दो तो वो सत्य दे। श्रद्धा तुमको देना नहीं, श्रद्धा का पात्र तुम्हें संभाल रखना है, और वो तुम्हारे कुछ भी लिए बिना तुम्हारे श्रद्धा के पात्र में अपनी सत्यानुभूति समर्पित कर दे। वैसे तो मैं जानता हूं कि सत्य हस्तांतरण नहीं हो सकता, एक हाथ से दूसरे हाथ में दी जाने वाली चीज नहीं है, लेकिन गुरुजनों की यही महिमा होती है कि इस ढंग से देता है। लोग कहते हैं भाई सदगुरुओं में, भगवान में, इधर में श्रद्धा रखो। श्रद्धा रखो इसका मतलब श्रद्धा दे दो नहीं, तुम श्रद्धा को संभाले रखो। तुम्हारी श्रद्धा का कोई भीख नहीं मांगता, तुम संभाले रहो, क्योंकि सत्य उस श्रद्धा के पात्र में ही रह सकेगा। रख देना श्रद्धा, इसका मतलब ये नहीं कि श्रद्धा देना, वहां कोई लेन देन नहीं। श्रद्धा रखो, संभाले रहो, उसमें सत्य दिया जाता है। निर्दोष चित्त जब हो आदमी का, सरल चित्त को ईश्वर जल्दी बनता है। गोपीजनों में थोड़ा मान मद के लिए ये सब समस्या पैदा हुई, वरना ये गंवार, वर्तमान जीवन में ये गंवार गोपियां हैं। पहले रही होगी ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, जो जो बिलग बिलग उनकी श्रेणियां संतों ने बताई है, आचार्यों ने बताई, लेकिन वर्तमान जिस भूमि वो गंवार है, उसका चित्त बिल्कुल निर्दोष था। वो ब्याही थी दूसरों को, कहीं सब ब्याही थी कहीं, लेकिन चित्त कुंवारा था। जरूर गोपियों के बाप ने किसी के हाथ, किसी गोप के हाथ उसका कन्यादान दिया होगा, शरीर से जरूर चित्त कुंवारा है। और जिसका चित्त कुंवारा हो उसकी महिमा है। हनुमान चालीसा में इसलिए मार्मिक बात है, और देवता चेतन धरे, हनुमंत से सर्व सुख करे। निर्दोष चित्त, मेरी बड़ी श्रद्धा है इस बात पर। ईश्वर को वो पा सकता है बाप जिसका चित्त निर्दोष हो। मैं आज जामनगर से आ रहा था तो रास्ते में गाड़ी में भी कह रहा था कि गांधी जी जिसको गुरु मानते थे, टॉल्स्टॉय, रसिया का महात्मा माना जाता था। हम पढ़ते थे तब पढ़ने में भी आता था टॉल्स्टॉय की बातें। गांधी जी कुछ चंद गिने चुने लोगों को जो गुरु मानते थे, इनमें एक टॉल्स्टॉय है, एक सौराष्ट्र कच्छ की भूमि पर रहे श्रीमद राजचंद्र है। टॉल्स्टॉय ने ये बात हमको पढ़ने में आती थी। निर्दोष चित्त। एक द्वीप में 3 आदमी रहते थे। एक बेट था, चारों ओर समंदर की बड़ी खाड़ी थी और द्वीप में 3 लोग बसते थे। उसकी बड़ी महिमा दुनिया में फैल गई, पूरे रूस में, पूरे रशिया में, कि ये तीनों संत हैं। और मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि कई विचारधारा में संत को जब कमेटी बैठकर निर्णय करे तब संत हुआ जाता है, ऐसे उनके नियम छोड़ो। तो वो तीनों की महिमा बहुत फैल गई। तीनों गंवार, बिल्कुल अनपढ़, बेट में, दूर में, जब से वहां है तब से वहीं, न कहीं कोई गांव, न किस वहीं, लेकिन हजारों लोग वहां बोट लेकर, जहाज लेकर, न जाने तरापे लेकर वहां जाकर उनके पास जाकर उनके दर्शन से धन्य होते थे।
मैं तो मानता हूं कोई निर्दोष चित्त महापुरुष आपको मिल जाए ना, तो उनका दर्शन करने से तुम्हारा पाठ पूरा हो जाता है। मुझे बड़ा 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 आनंद है इस बात का। आज पूरा सन्यास जगत बोलता है। हमारे पूजनीय मंडलेश्वर जी महाराज वर्तमान कैलाश पीठाधीश तो कहे, ऐसा नहीं, बड़े बड़े सन्यासियों ने हमने सुना है कि बापू आपके दादाजी बड़े महाराज जी विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज कैलाश के उस समय के पीठाधीश्वर, उसके अंतिम अवस्था में वो बैठते थे और हम उनके सामने बैठते थे, तो हमारा उपनिषदों का पाठ उनके दर्शन करते पूरा हो। निर्दोष चित्त, कोई सरल चित्त खोजो। प्रभु न मिले तो चिंता मत करो, मिला हुआ ही है। मोतिया बिंद लगा है इसलिए पता नहीं लगता, संत मिल जाए, निर्दोष चित्त, कोई साधु मिल जाए। तो दादाजी के बारे में सन्यास जगत बोलता रहता है कि उनको देखते थे और लोगों को लगता था हमारा वेदांत का आज का स्वाध्याय पूरा है, आज गीता का पारायण हमारा पूरा हो गया। ये कब हुआ होगा? ये बोया नहीं जाता, ये ऐसे ही उगता है। एक वस्तु बोई जाए फिर उगे, एक वस्तु अपने आप उग जाए, ऐसे उगती है वस्तु। निर्दोष। हजारों लोग वहां पहुंचने लगे इस द्वीप पर, इस बेट पर। टॉल्स्टॉय लिखता है, बड़ी महिमा फैल गई दुनिया में कि 3 संत है। रूस के एक बड़े चर्च, उसने लिखा है कि बड़े चर्च के धर्मगुरु को चोट लगी, ये कहां के संत हो गए? पूरी दुनिया पागल हो गई, किसी को आंख ही नहीं, बस गतानुगति चले जाते हैं, और वो कहां के संत? लेकिन महिमा तो बहुत थी। तो इस बिशप को, या तो जो उसका धर्मगुरु रहा होगा, उसके मन में भी हुआ कि जरा एक बार जाकर देखे तो सही कि मामला क्या है, ये कहां के संत हो गए? क्या शास्त्र पढ़े हैं? क्या उसने कुछ परीक्षाएं पास की हैं? क्या उसने हमारी धर्म के मुताबिक उसको प्रमाणित किया गया है? कैसे संत हैं? कोई चमत्कार दिखाते हैं? किसी मुर्दों को उसने बैठा किया? कोई लंगड़े को पैर दिए? अपने अपने तराजू पर लोग तोलते हैं। तो महिमा सुनकर कहते वो धर्मगुरु अपना एक जहाज लेकर उसको मिलने जाता है, और वो जब बेट पर पहुंचता है तो वो तीनों बेचारे घबरा गए कि वो इतने बड़े महापुरुष आए। तीनों ने उसके चरण छुए। अब जब तीनों ने चरण स्पर्श किया तो धर्मगुरु को लगा कि आधा काम तो ऐसे ही बन गया, उसमें कुछ है बे नहीं, उसमें कुछ है, तो दुनिया निकल पड़ी है, संत है, दुनिया का क्या ठिकाना है, इसमें कुछ है ही नहीं है, तो बेचारे सीधे साधे गंवार लोग हैं, पैर छू रहे। तो तुरंत धर्मगुरु ने एक प्रश्न पूछ लिया कि आप संत हैं? हमने सुना दुनिया आपको संत कहती है, आप संत हैं? बड़ी सुंदर कहानी लिखी टॉल्स्टॉय ने। इन लोगों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि संत शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं, हमको पता नहीं क्या संत है, क्या बात। आप हमारी बोली बोलिए ना, विदेशी बोली क्यों बोलते हैं? किस बोली में बात करते हैं? ये संत क्या बात है, ये क्या मामला है, क्या है? हमारी बोली में कोई संत शब्द नहीं। आप बताइए ना कि ये आप दूसरी भाषा बोल रहे, अपनी बोली में बोलिए ना। तो वो धर्मगुरु और खुश हुआ कि चलो उसको तो संत शब्द का भी पता नहीं है, दुनिया पागल है।
ગુજરાતીમાં કહે ને ઘેટા છે. गतानुगति, दौड़ते रहते, ऐसी आलोचना कर दी. फिर तीसरी बात उसने पूछी उसको कि तो फिर तुम लोग कुछ प्रार्थना करते हो, कुछ भजन साधन कुछ करते हो? बोले महाराज हम क्या भजन जाने, हम क्या स्तुति, हम तो नितांत निपट गवार लोग, बिल्कुल. ત્રીજા ધોરણનો છોકરો સ્કૂલથી ઘરે આવે ને ભીનું પોતું કરીને જેમ પાટી લૂછી નાખે ને એમાં ક્યાંય લીટો ન રહી, ऐसा चित्त जिसका हो गया, कोई लकीर नहीं, हम क्या जाने निपट गवार. तो प्रार्थना कुछ जानते नहीं. बोले महाराज क्या जाने, कुछ आता ही नहीं. तो बोले कुछ तो बोलते होंगे, दुनिया तुम्हारे पास आती है तो कुछ तो तुम करते होंगे. बोले हम 3 हैं तो इतना करते हैं, क्योंकि हम भगवान के बारे में 3 वस्तु जानते हैं कि एक तो परम पिता है, उसको लोग परम आत्मा भी कहते हैं, और तीसरा जो भगवान यीशु है वो उनका पुत्र है, परम पुत्र जो इनका है उसको हम मानते हैं, और परमात्मा उसको कहते हैं, और परम पिता. तो हम तो इतनी प्रार्थना करते, तीनों बैठते तब कहते तुम भी 3 हम भी 3, हो गया मेल, बस प्रार्थना हो गई. परम पिता, परम पुत्र, परमात्मा, तुम हो 3, हम भी 3 हैं, और बड़े जम गई बात, मेल हो गया. तब तो धर्मगुरु बहुत जोर से हंसा कि ओहो ये तो बिल्कुल अज्ञान मूड है, ये कोई प्रार्थना. क्योंकि कुछ धर्मों में तो ऐसा है मेरे भाई बहन कि प्रार्थना भी वो निर्णय करे, वही आपको बोलनी पड़ती है. अरे ये क्या दादागिरी, प्रार्थना तो कब किसको क्या फूटे किसको. यहां तो गज प्रार्थना कर सकता है मेरे देश में, यहां तो बंदर अपने ढंग से बोल. लेकिन कुछ धर्म की एक संकीर्णता देखिए, उसकी छपी छपाई प्रार्थना, वो ही बोलो तो ही प्रार्थना. हाँ, प्रार्थना तो पुकार है बाप, कब किसके जीवन में निकले कौन जानता है. કાચબો કાચબી જળમાં રહેતા હતા હરિના દાસ, દર્શન કાજે બારણે નિસર્યા, રાખીને વિશ્વાસ पाराधीय नजरे भाया. और फिर इस एकात्म और काचबी, कछुआ और कछुई प्रार्थना करी. हमारे देश में, हमारी सभ्यता में कछुए की प्रार्थना भी स्वीकार करनी जाती है. यहां गज पुकारता है, स्वीकार की जाती है. यहां शबरी गंवार कहे कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी. यहां कोई नागरी बोली में बोलता है तो भी स्वीकार है, यहां कोई गंवार बोली में बोलता है तो भी स्वीकार है, यहां कोई उपनिषद में मुखर होकर गाता है तो भी स्वीकार है, और यहां कोई बिल्कुल चुप हो जाता है तो भी स्वीकार है. प्रेम में कोई काटला छापेला थोड़ा हो, प्रेम ना, ये तो सबकी अपनी मस्ती होती है. भजन में तो कम से कम व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, साधना में तो कम से कम व्यक्ति की स्वतंत्रता हो. पुकार करवो ये पंथ हमारो, पुकार करवो ये पंथ हमारो, अनशुद्ध हृदयनो सार, मारे काई करवी नथी फरियाद जी, करवी नथी. ब्रजवासी बेचारे इतना ही बोल रहे, हमारे कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन इतना ही तेरे कान पर बात डालनी है, उसको शिकायत मत समझना. क्योंकि जो मार खा जाते हैं उसकी हर बात को फिर लोग गलत अर्थ में ले लेते हैं. ये शिकायत नहीं है ठाकुर, करवी नथी फरियाद. तो क्या कहना है, इतना ही कहना है कि गरीबों आवाज नहीं
तन याद। हम रंक लोग तुझे याद नहीं आए, हम तेरे पीछे दौड़ते थे। गोविंद तू सुबह जाता था गोचरण को, उसके बाद हमारा मन कहीं नहीं लगता था। कब दिन ढले, कब वो गोधन वापस आए, दिन परीक्षे लील कुंतले। कोई फरियाद नहीं है, एक हमारा पुकार है। तो बोले तुम ये प्रार्थना करते हो, तुम तीन हम तीन, ये कोई प्रार्थना हुई? हमारे यहां बनी बनाई प्रार्थना। ये ऋषि मुनियों ने स्तुतियां लिखी, रामायण में भी बहुत अच्छी बात है, वो सबको मार्गदर्शन है। लेकिन वो स्तुति भी तुम्हारी तब हो सकती है जब भीतर बहुत उतरा जाए, अपनी स्तुति हो, अपनी बोली में हो, अपने भाव में हो। तो वो धर्मगुरु तो उसको डांटने लगा कि ये कोई स्तुति हो सकती है, तुम तीन हम तीन, ये क्या बात है? चलो बैठो, मैं तुम्हें स्तुति सिखाऊं, मैं तुम्हें अपने धर्म की नियत की गई प्रार्थना सुनाओ, सीखो। बैठो। तीनों बैठ गए, बिल्कुल निर्दोष चीज, कहा बैठो, बैठ गए। और वो अपनी प्रार्थना सिखाने लगा, और बड़ी पांडित्य से भरी हुई ये लंबी लंबी प्रार्थना है। वो बेचारे बहुत निर्दोष भाव से सीख रहे हैं, लेकिन एक बार बताया तो फिर कहा ठीक है। बोले भगवान हम तो बिल्कुल गवार है, जरा दूसरी बार बोलिए ना। दूसरी बार वो तो बहुत खुश हो गया कि चलो हमने उसको दीक्षित कर दिया। दुनिया उनके पीछे चली थी कि ये महान संत है, उसमें तो संत जैसा कुछ नहीं, प्रार्थना तक नहीं आती। तो बार बार वो समझाता है, और बार बार ये तीनों कहते हैं कि बड़ी लंबी है, बड़ी जटिल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सीख जाए, हमको आ जाए। 1-2 घंटे वो वहां रहा, और फिर बड़ा अभिमान लेकर उठा कि हमने 3 गंवारों को शिक्षित कर दिया, और दुनिया अकारण उनके पीछे पड़ी थी। बस वो जहाज में बैठकर लौटा। समंदर जो था उसमें मध्य में पहुंचा तो उसने कुछ आवाज सुनी कि कोई आ रहे हैं। आवाज सुनी कि क्या हो रहा है, चारों ओर देखा तो वो तीनों पानी पर दौड़ते आ रहे हैं। हे गुरुजी, धर्म गुरुजी, परम पूज्य धर्म धुरंधर, रुको। पानी पर दौड़ा ये तीनों। उसने कहा कि हद हो गई, क्या बात है? बोले वो स्तुति की एक पंक्ति फिर भूल गए, दोबारा एक बार बोल दीजिए ना। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? पानी पर चले आए। धर्मगुरु के नेत्र डबडबा गए। कहा कि तुम्हें कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही पहुंच गए। हम जहाज में बैठकर भी डूब जाएंगे, और तुम बिना जहाज भी तैर रहे हो। तरी जाए, तरी जाए। गुजराती में क्या हुए तो जे तरी जाए, रस्ता माथी जे तरी जाए, नहीं कहता है तरी जा भाई, तरी जा, तरी जा। जे तरता नहीं डूब्या है, ठूंठ बनी नायला से बच्चे। नहीं, हम कैसे तरे, हम कैसे रास्ते पर हो जाए? हम इस रास्ते के वो हैं जो तरी जाए रास्ता थी, कोई कहे हटो, और जो हट जाता जे तरी जाए, ईद तरी जाए है। बाकी जो कहे हम नहीं तरेंगे, वो कभी दुनिया में तैरने वाला। तैरना तो उसका है जो निर्दोष चित्त से हट जाता है। अब वो पानी पर चले होंगे कि नहीं चले होंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। चले भी होंगे, प्रेम क्या नहीं करता। जोर थी ना को तो हम ठेकती नदी जाती। नदी के प्रवाह पर या झील में, सरोवर में एक ठीकरी, उसको तुम्हारी शक्ति कितनी है, इतनी शक्ति से घा करो तो
निकल जाती। तुम्हारे प्रेम में ताकत हो तो ठीकरी तर जाए मेरे भाई बहन, इंसान न तरे। और जब भी हम तरेंगे ध्यान देना, कभी भी गुरूर मत करना कि हमारे कारण। काकभूसुंडी जी जरूर बोला है, लेकिन इसका शब्द का अर्थ समझ। देख, भजन प्रभाव, ये भजन काकभूसुंडी जी जैसा साधक ये नहीं कहता कि मेरे भजन का प्रभाव, ये मेरे बाप के भजन का प्रभाव, जिसने मुझे आशीर्वाद दिया है उसके भजन का। बाकी मैं हूं कागड़ो कैन तरु, सकुना दम सब भांति अपावन, मैं कैसे तरूं। लेकिन जब भी कोई कहेगा कि मेरे भजन का प्रताप, समझदार आदमी नहीं बोलेगा ये मेरे भजन का, छिपाएगा, कहेगा किसी की। लेकिन काकभूसुंडी जी जब ये कह देते कि ये भजन का प्रभाव, तो उसका अंगुली थी अपने सदगुरु की। एक सूल मोहि बिसरन काऊ, गुरु कर कोमल सील सुबह। कोई थोड़ा भी समझदार आदमी ऐसा नहीं बोलेगा। बहुकालीन महापुरुष काकभूसुंडी जी है। ये भजन का प्रभाव है, वो मेरा नहीं है। इस ठीकरी को किसी ने अपने भाव से फेंकी है, इसलिए ठीकरी तैर गई। मैं तो एक ठीकरी हूं, न किसी के मकान पर रहने योग्य रहा हूं। मुझे तो एक ठीकरा जैसा जीवन हो गया है। लेकिन सदगुरु की करुणा जब फेंकती है तो आदमी तैर जाता है। कहा यह गुण साधन ते नहीं, तुम्हारी कृपा पाव कोई। इस पक्ष को तो कितने ही तुम आगे बढ़ो, लेकिन इस पक्ष को पकड़े रहो। हमको किसी की कृपा तारने वाली है, हमारा साधन इतना बलवत्तर नहीं है। तो किसी की प्रेम और करुणा की शक्ति में कोई पानी पर चला जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भक्ति मार्ग में यह चमत्कार नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसा न हो तो आश्चर्य है। ऐसा होता है, व्यवहार की धरा पर दिमाग में नहीं उठेगा कि यह कैसे हो। रामचरितमानस के घोड़े ऐसे थे कि पानी पर उसको चलाओ तो उसकी टाप न बूढ़े, जल पर थल ही की तरह चलते थे। घोड़े में यह सामर्थ्य, राम का घोड़े में इतनी सामर्थ्य, तो राम का जो किंकर हो जाए, राम का जो दास हो जाए, वो तो गुरु कृपा से तैर ही जाएगा, प्रश्न ही नहीं। भजन प्रभाव देखो। और हम सबको, हम जिसके जिसके शिष्य हो, वहां हमारा भजन नहीं दिखाना है, गुरु के भजन को उजागर करना है कि देखो हमारे गुरु का भजन, देखो हमारे गुरु की महिमा। कहा हम ठीकरी जैसे लोग। तो ये तीनों चले होंगे, इसमें कोई शंकराचार्य की परंपरा में उनके शिष्यों में भी पाद पद्माचार्य, गंगा जी में चलकर ही तो चले गए। क्या नहीं होता, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। ये सब एक डॉक्टर पैर को जोड़ देता है तो क्या परमात्मा नहीं जोड़ देता? लेकिन व्यवहार की धरा पर ये ठीक भी ना लगे, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ समझना। हमारी दृष्टि तो स्थूल है ना। कभी भी आपकी भ्रांति ना रही, इसलिए मैं बेपर्दा बोलूं, भजन करोगे तो आपको भौतिक सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको भौतिक सुख मिले वो मैं चाहता हूं। सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि। लेकिन आपको सुख मिले वो भजन के प्रताप से नहीं मिलेगा, वो सुख तुम्हारे प्रारब्ध के कारण मिल जाता है। भजन का फल सुख नहीं है, भजन का फल आंसू है। भजन का फल है कृष्ण स्मृति।
भजन का फल है तैल धारावत किसी में डूबे रहना। ये बहुत गलत व्याख्या होती है संसार में। लोगों के घर में गाड़ियां हो जाती, कहते भगवान की बड़ी कृपा हो गई, सदगुरु की कृपा हो गई। नहीं नहीं, ये गाड़ी कृपा का फल नहीं। कृपा का अवमूल्यन मत करो। ये तो तुम्हारे पुरुषार्थ, तुम्हारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध में होगा, मिलेगा। सगो भाई बैंक ना काउंटर ऊपर होय पण आपड़ा खाता में पैसा न होय तो न आपी शके। અને આપણો દુશ્મન બેઠો હોય, ભયંકર દુશ્મન બેઠો હોય પણ આપણા ખાતામાં બોલતા હોય તો એના વડીલથી ના ન પડાય। બીજી ભાષા તો ન બોલી શકું। એના આદરણીય જે હોય એનાથી ના ન પડાય। क्यों नहीं? कारण दुश्मन हो तो तमारू खातू बोले थे भाई, तुम्हारे प्रारब्ध में है तो दुनिया में कोई मना नहीं कर सकता, और प्रारब्ध में नहीं। तो ये संसार की चीजें आनी जानी ये कोई भजन का फल नहीं है। भजन का फल कार नहीं है, भजन का फल करमाला है। कार नहीं है, कार तो प्रारब्ध से मिल जाती है। थोड़ा इधर उधर कर लो। आदमी को मकान हो जाता है, भगवान की बड़ी कृपा, ठीक है, अहोभाव व्यक्त करो। भजन का फल है वो शांत अवस्था। भजन का फल है क्षमा ही पसंद हो। भजन का फल है दया का स्वभाव ही रहे। भजन का फल है सत्य के सिवा में कुछ न बोलूं। भजन का फल है मेरा स्वभाव सरल रहे। कथम ज्ञान अवाप्नोति, ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति। पहला श्लोक याग अष्टावक्र के सामने पूछा जनक ने। पहला प्रश्न, बताइए ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे, वैराग्य कैसे प्राप्त हो। हे प्रभु, हे समर्थ, मेरे सामने कहो ये सब कैसे। तो अष्टावक्र ने इतना ही कहा, विषयान विषवत त्यज। दुनिया के जितने विषय हैं वो विष की तरह छोड़ दे और इतनी वस्तु को भज। वहां विभज शब्द है। क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, पीयूषवद भज। इनको अमृत समझकर तो इसको भज, इनको सेव, ये अमृत है। और इसके सेवन में रुचि, वही भजन का फल है, वही परिणाम। तो ये तीन लोग पानी पर चल गए। इतिहास में घटा न घटा खबर नहीं है, लेकिन घट भी सकता है। मैं चमत्कार के बारे में नहीं बोल रहा हूं। चमत्कार में आप जानते मेरी रुचि नहीं है। मैं कभी चमत्कार, प्रेम स्वयं चमत्कार है, भक्ति स्वयं चमत्कार है। नरसिंह मेहता के घर इतने लोगों को भोजन करा गया प्रभु। मैं तो गत कथा में कहतो तो कि भगवान नरसिंह मेहताનું રૂપ લઈને ભગવાન આવ્યા, પછી એને માણેક મેતીને કીધું કે આપણે આંગણે બધી બ્રાહ્મણની સ્ત્રીઓ આવી છે, એને એક એક સાડી આપો। એટલે માણેક મેતી કીધું કે અહીંયા ક્યાં ભંડાર ભર્યા છે। તો કે નહીં, તમે મંદિરમાં જઈને જુઓ તો ખરા। એને મંદિરમાં જ્યાં તપાસ કરી, ભગવાન નરસિંહ મહેતાના રૂપમાં કીધેલું કે મેં બનારસ ઓર્ડર આપેલો છે, बनारसी बॉर्डर की साड़ियां लाओ। बनारस कौन ऑर्डर आपको कि जत्थाबंद माल देने वाला विश्वंभर महादेव को मैंने ऑर्डर दिया है, और महादेव ने कबीर को ऑर्डर दिया है कि तू साड़ियां बना करके वहां भेज दे। मेरे कहने का प्रेम की शक्ति अनूठी है, अद्भुत है। ये तीन लोग दौड़ कर आए पानी पर।
धर्मगुरु की आंखें डबडबा गई। तुम्हें कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई स्तुति स्वाध्याय की जरूरत नहीं, तुम जो कर रहे हो वही ठीक है। निर्दोष चित्त, सरल चित्त ईश्वर को पाता है। वर्तमान समय में जब ये गोपीजन है वो गंवार है, वो ऋषि रूपा है, श्रुति रूपा है, जो आचार्यों ने कहा ये पक्ष बड़ा अद्भुत, लेकिन अभी जिस स्थिति में वो है वो निर्दोष चित्त है, गंवार है। लेकिन थोड़ा उसको ये हो गया और ये समझ आ गई तो कहती है हम आपकी किंकरी है, हम आपके दास हैं। बड़ा प्यारा शब्द है किंकर। कितने कितने अर्थ संतों ने। किंकर यानी जो कहो बिना तर्क। गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास, उसी को ही श्रद्धा कहते हैं, बिना तर्क। मात पिता प्रभु गुरु के वाणी बिन ही विचार करिय शुभ जाने। तो श्रद्धा का भाजन हो, श्रद्धा का पात्र हाथ में हो, उसके पात्र में सत्य दिया जाता है, यानी सत्य को अनुभव में लाया जाता है, उसको सत्य की प्राप्ति हो जाती है। जो कहा वो पुरानी बात है ना कि एक शिष्य, एक भाई आया और गुरु को कहा कि हमको शिष्य बनाओ। बोले तू क्या करेगा? बोले जो आप आज्ञा करो, बस मुझे आज्ञा देते रहो। तो सुबह से आज्ञा शुरू, वो एक काम कराए वो करता, फिर तुरंत कहे ये करो ये करो, जो जो कहे दिन भर करता रहता है। उसकी किंकरी, उसकी सेवा की इस महिमा को देखकर सब कुछ वो करता है। फिर रात हो जाती है तो गुरु ने कहा अब एक काम करो। बोले क्या? तुम सो जाओ। वो सो गया। बोले अब मुझे क्या करना? तुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे करना है। क्या? मैं तेरा पैर दबा दूं। यह है किंकर भाव। जब सदगुरु को भी इच्छा हो जाए, राधिका के पैर दबाता ही तो है ना। न वेद में मिला, न इधर मिला, न इधर मिला, न उधर मिला। ब्रजवासी और कवि लोग खोजते रहे और जब देखा तब देखो पलोटत राधिका पायन। कुंज गली में राधिका सोई है मानिनी होकर, और ये नायक उनका पैर दबाता है। इसके भाव को समझना, घर में शुरू मत करना। सावधान करना मेरा कर्तव्य है। वो पैर दबाता है, वो चरण सेवा करता है। पैर दबाता। वो सही रूप में नहीं मिलता तो खेल करके, न जाने कितनी कितनी युक्तियां करके भक्तों के पैर दबाता है। वो उनका स्वभाव है, वो करता है। चित्त निर्दोष हो, बस सरल चित्त। एक वस्तु में और भी आपको कहूं, आप समझ लो, पाप इतना खराब नहीं है दंभ और कपट जितना खराब है। पाप से तो मुक्ति करऊ सज्जते हिसाब समान। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, तुरंत तुझे मैं धार्मिक बना दूंगा। चिंता पाप की, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, समस्त तेरे पाप को। परमात्मा को पाप इतना बुरा नहीं लग रहा है जितना हमारा दंभ और कपट। इसलिए भगवान कहते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा है, जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय। कपट बहुत खराब है बाप, दंभ बहुत खराब है। इससे प्रभु नाराज है। पाप, जीव बेचारा पाप कर भी कितना सकता है। हमारी આપણું ગજું કેટલું, ત્રેવડ કેટલી પાપ કરવા।
पाप तो किया रावण ने, हलमल हचमच गई धरती। सब भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुनिय नहीं कान। तेरी बहुविधि त्रास ही, देश निकास ही, जो कहूं वेद पुराण। प्रभु को अच्छा नहीं लगता है जब कोई कपट करता है, इसलिए ये निर्दोष चित्त वाली बात, हम तुम्हारी किंकरी है, तुम हमको भजो, हम तुम्हारी किंकरी बनकर तुम्हारी सेवा करेंगे, लेकिन तू हमें भज, तू हमें सेव, तुम्हारा दर्द हमारी सेवा करने से मिटेगा, हमको प्रेम करने से तुम्हारा दर्द मिटेगा, हमको भजो। तो कितनी बड़ी बात, ये कितना बड़ा ललकार है, ये भक्ति ही कह सकती है, दूसरों का सामर्थ्य नहीं। इसलिए भज सखे भवत किंकरी स्मरो, जलरुहाननम चारुदर्शय। व्रज जनातिहन वीरयोषिता, निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। भज सखे भवत किंकरी स्मरो, जलरुहाननम चारुदर्शय। जलरुहाननम चारुदर्शय। और ये गोपी जन जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे फायदा होता जा रहा है, इस पीड़ा के, इस वेदना के समय में भी इतना इतना उनका लोभ भी बढ़ता जाता है। कभी कहती थी श्री करग्रह, अब कहती हैं जलरुहाननम, फिर आगे कहती है आपके चरण हमारे वक्षस्थल पर रखो। यानी एक के बाद एक उसका भाव आगे बढ़ता जा रहा है। तो हे सखा, तुम आज तेरी सखियों को भज, हमारा भजन कर। और ये है भक्ति का सामर्थ्य। मैंने आपको कई बार सुनाया, ये सुदाम द्वारिका जब गया पोरबंदर से, सुदामा, इस भाव को कई बार कथाओं में कहा गया है। मैं फिर उसको, ये जो भक्ति की जो वो शक्ति है। पहले तो सुदाम मना ही करता था कि नहीं जाओ नहीं जाओ, तो पत्नी सुशील थी ना, बहुत समझदार थी ना, तो उसने बहुत सुंदर उपाय खोजा कि आप और कृष्ण, आपने कई बार मुझे बताया कि हम दोनों जब विलग हुए ना तो अपना अपना काम बांटकर विलग हुए थे। बोले हाँ, मैंने कहा था, आपने कहा था ना प्रभु कि कृष्ण ने कहा मैं सत्ता को संभालूं, तू सत्य को संभालना। हे सुदाम, ऐसा पवित्र ब्राह्मण दुनिया में नहीं दिखाई देता। अद्भुत ब्रह्मविद, जिसको सुखदेव जी ने घोषित किया है। तो भगवान राज्य की, सत्ता की वो कर रहे हैं, आप सत्य के प्रचार करते हैं, सत्य की, उसी में आप। तो इतना समय हो गया है, अपने मित्र को रिपोर्ट देने के लिए तो जाओ कि काम कहां तक पहुंचा है। सुशील पत्नी ने यही तर्क दिया, खबर करने तो जाओ।
और कहते हैं इस मुद्दे पर सुदाम तैयार हुआ, कुछ अपनी दीनता बताने के लिए, कहने के लिए, मांगने के लिए, सवाल ही नहीं, मांगे वो। इस मुद्दे पर वो चाहता है। और कितनी प्यारी मधुर कथा है, सौराष्ट्र की है तो ज्यादा अच्छी लगती है। द्वारिका पहुंचा, नजर रखो मेहरबान, नजर रखो मेहरबान, सावधान। 15 सैनिक इधर, 15 इधर ऐसे लाइन में खड़े हैं और एक एक मिनट पर 15 सैनिकों के, इसके हाथ में भाला, इसके हाथ में भाला, इसके हाथ में भाला, इसके हाथ, 15 की कतार एक एक मिनट पर। एक कवायत होती थी, कोई प्रवेश नहीं कर पाता है द्वारिकाधीश की हवेली में। वहां सुदाम आया, भाव से भर गया आदमी। आहा, क्या स्थिति है आज द्वारिकाधीश की, बड़ा राजी हुआ। बड़ी लंबी बात आपने कई बार सुनी है। मैं तो आपको ये कहने, गोपी पक्ष को प्रतिपादित करने के लिए सुदाम को बुला रहा हूं कि थोड़ी गवाही दे दे भाई। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्ध। आप जानते हैं बहुत इस कथा को लड़ाई है महात्माओं। हाँ, सुदाम चरित्र, सुदाम चरित्र। कृष्ण के जीवन में देव व्यक्तियों ने बहुत अद्भुत काम किया। एक सुदाम और दूसरा श्रीदामा। एक सुदामा और श्रीदामा। श्रीदामा तो उसको घोड़ा बनाता। दादागिरी क्यों करता है? तेरे बाप नंद बाबा के घर थोड़ी गाय ज्यादा है, हमारे पास कम है, इसलिए तू शरारत करता हो घोड़ा। और कृष्ण कहता ठीक है भैया, जरा जरा धीरे से होता हूं। और वो 4 पैर हो जाता, उस पर श्री दामा घोड़ा पर सवार होता। सबसे ऊंची प्रेम बिना हम जैसे आदमियों का उद्धार नहीं। और मेरे तुलसी जी तो कहते हैं बड़ों बड़ों का भी उद्धार नहीं। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धारे बिनु जल जानु, करन धारे जल जानु। तो ये सुदामा वहां पहुंचता है और कोई जाने नहीं देता है, इतने दूर से आया है। राज्य की रस्म उसको पता नहीं है कि कब द्वारिकाधीश शयन करता है, कब क्या कर। वो तो वो पुरानी बातें देख कर आया, जब चाहे बुला लेते थे, जब चाहे घोड़ा बना लेते, जब चाहे शरारत करते, जब चाहे मश्करी करते, जब चाहे कुछ ये कर देते। रोक दिया गया, नहीं जा सकते आप। कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है, किसका काम है? कृष्ण को मिलना है, कितने मिनट मिलना है? बोले सुदामपुर से आया हूं, और परिचय आपका कुछ? बोले भाई परिचय दूं तो भी कौन मानेगा परिचय, लेकिन इतना कहो जो आप में रहम हो तो जाकर इतना कहो कि तेरा मित्र सुदाम मिलने आया है। बस इतना कहकर आप रुक जाना।
चेहरे के भाव को देखकर द्वारपाल जाता है, अष्टपट रानियों से घिरा ये रास रासेश्वर ये योगेश्वर भी है, रासेश्वर भी है, रास रासेश्वर भी है, और हमारे निम्बार्क की परंपरा में सर्वेश्वर भी है। तो क्या कृष्ण को केवल जो नाम प्रिय लगे उसको पुकारो, लेकिन दूसरा गलत है ऐसा मत करना। वो क्या नहीं है। मैं तो बस एक ही बात, आदमी ने क्या कमाल किया है, क्या बुरकी लगा दी, 5-5 हजार साल हुई फिर भी रुलाता रहता। न कभी मनी ऑर्डर भेजा, न कभी जरूरत पर कोई, फिर भी लोग तुझे पुकारते रहे, तेरा नाम लेते रहे। कहते वो द्वारपाल गया, पटरानियों से घिरा हुआ, ये द्वारिकाधीश क्षमा करे, अविवेक हो तो भगवान प्रणाम हो। हाँ क्या बात है भाई? बोले एक व्यक्ति आपको मिलने आई है। कौन है? बोले एक ब्राह्मण है। कहां से आया? बोले दूर से आया है। तो कुछ उसका वर्णन कर सकते हो आप? वो कौन है? बोले नंगे पैर है, फटी धोती पहनी है, वस्त्र कम है लेकिन मर्यादा का ओघ है। दुबला पतला शरीर। जैसे जैसे वर्णन होता चला कृष्ण उठ खड़े हो गए। भगवान ने जल्दी में पूछा कि जल्दी बता। महाराज मैं और तो क्या कहूं, एक बात मैं उसके देख कर आया। आपका नाम लेता है ना मालिक तो नेत्र में आंसू भरा। तेरा भक्त कितना दुखिया है, तेरा भक्त कितना दुखिया है। सूफी प्रमाण देता है कि हे भगवान तेरा भक्त कितना दुखी। तो फिर हिमालय के समान उन पर दुख के दरिया जैसे इतने गंभीर दुख कौन दृष्टांत दे? सूफी ने एकमात्र दृष्टांत खोजा। तेरा भक्त कितना दुखिया है। बोले कितना? याद करे तो जी भर आए, याद करे तो जी भर आए। गोविंद पूरा नाम नहीं बोल पाता, बोलते बोलते तो रो पड़ता। भगवान कृष्ण जल्दी में है। उसने कहा कि जल्दी बता। उसने नाम बताया है। बोले हमने जब दबाव डाला तब उसने इतना ही कहा कि गोविंद को कहियो तेरा सुदाम मिल रहा है। और ना मरे सुमंता वालो तेरी दौड़िया गिरधारी। ये तो जो दौड़ा है वो सुदाम को पकड़ लेते हैं और अपने आसन पर बिठा देते हैं। नेत्र जल से पैर धो लिए, आदि आदि पूजन आदि जो हुआ। पांडवों को कहा था ना कृष्ण ने, पांडवों ने कहा यज्ञ करना है, आचार्य कौन? बोले आचार्य मैं खोज दूं। बोले किसको? बोले ऐसा आचार्य कि वो तुमको यहां मंत्र बोले, यज्ञ करवाए और फल मिले, उसके बाद फल मिले नहीं। जहां से मैं उसको बुलाऊंगा ना, अपने घर से 2 कदम चले, यहां तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाए। ऐसा तपस्वी, तप निधान आचार्य, इतना अकिंचन,
दोनों मिले बहुत। मैं तो आपको ये कहने जा रहा था कि तब सुदाम को भगवान ने कहा कि सुदाम तू ब्राह्मण है, बड़ा भी है, इतने समय के बाद आया है, तो मेरी रानियां तुम्हें प्रणाम करे, तू सबको आशीर्वाद दे। अब रुक्मिणी ने प्रणाम किया, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। उसके बाद दूसरी आई, पुत्रवती भव, लेकिन वो तो तांता लगा हुआ 16,000। अब एक एक को आशीर्वाद दे तो भी कम से कम आधी मिनट तो लगेगी, और आधी मिनट के हिसाब से गिनती करे तो भी कितना। तो पहले तो सुदाम बोलता था पुत्रवती भव, लेकिन फिर थक गया तो भव भव, फिर तो भव और बोलना भी बंद कर दिया, केवल ऐसे हाथ करता, थक गया ऐसे करता, फिर तो हाथ भी बंद कर दिया, ऐसे बैठा। बस और फिर बीच में सुदाम ने पूछा कि भाई मैं थक कर आया हूं, और कि तुम्हारे घर में कितनी रानियां हैं ये तो जरा बता। बोले देख सुदाम, तू मेरे घर में कलह कराने आया है कि मिलने आया? तू 15-20 को आशीर्वाद दे और बाकी रह जाए तो मेरे घर में कलह होगा, सबको देना पड़ेगा। लेकिन है कितनी? राशन कार्ड पर कितने नाम है? 16,108। सुदाम खड़ा हो गया, ये कैसे होगा? बोले नहीं भाई देख, आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर तू तो कल चला जा, हमारे घर में तकलीफ हो जाएगी, सबको आशीर्वाद दो। तब सुदाम ने कहा कि मैं थक गया, इतनी रानियों को आशीर्वाद में नहीं दे पाऊंगा, तो तू मेरे चरण पकड़ और मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं, ताकि ये आशीर्वाद तेरी सभी रानियों में बंट जाए। ये जो भक्ति की शक्ति के गोविंद तू मुझे प्रणाम कर, ये जो कहने का आसान, बज सखे भवत किंकरी स्मरण, तू मुझे बज, तू मेरे पैर छू और मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं, फिर तू पति होने के नाते तेरा आशीर्वाद समस्त सभी पत्नियों को प्राप्त हो जाएगा। ये जो भक्ति का सामर्थ्य है, उसी टोन में आज गोपी जन बोली है, भज सखे भवत किंकरी स्मरो, जलरुहाननम चारुदर्शय, व्रज जनार्तिहन वीरयोषिता, निज जन स्मय ध्वंसन भज सखे भवत किंकरी स्मरो, जलरुहाननम चारुदर्शय। 8-10 बहन बेटियां जुआन कहीं प्रवास में जाएं और एक युवक कोई उनके साथ में हो, तो मुसीबत के समय वो बहन बेटियां उसको ही कहेगी कि भाई तुम ये काम करो ना, हम तो अबला जो ठहरे, तुम करो। और ऐसे समय में वो युवक कहे नहीं 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 नहीं, नहीं, तो वो ठीक नहीं जाएगी। हम गोपी जन आज मुश्किल में है और तू हमारा सखा है, और तू अपने आप को इस तरह अदृश्य कर दे, वो क्या ठीक है? हमारी सेवा कर, इस समय तू हमें मदद कर, हमको भजो, भज का अर्थ सेवा कर, हमको सेवो,
सेवो का अर्थ यहाँ संतों ने ये भी किया, हमको प्रेम करो और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा किस तरह प्रेम करें? तुम्हारा हाथ पकड़ूं, तुम्हारे सामने केवल मुस्कुरा दूं, कोई मीठी मीठी बोली बोलूं, कोई गीत सुना दूं, मुरली बजा दूं, किस तरह प्रेम करो? बोले कोई और कुछ नहीं, जल रुहान नम चार, ए तुम्हारा जी बुखार बिंद, हे गोपाल हमको दर्शन करा, और कुछ नहीं चाहिए। जल रुहाननम चारु दर्शय, जल रुहाननम चारु दर्शय। तो हे प्रभु, हम व्रज जन भी हैं, हम आपके निज जन भी हैं, और हम आपके किंकर भी हैं। तीनों संबंध तुम्हारे साथ है, तो इसकी चर्चा हम करें। आज मेरे पास एक किसी ने रामायण से निज जन शब्द लिख कर दिया है कि बापू हम इतना खोज पाए, ज़्यादा तो नहीं खोज पाए, लेकिन रामचरितमानस में निज जन क्या है? तो कुछ उसने वो क्या है, हाँ क्या कूतरू, कुछ लिखा है उसको, केवल उसने परिश्रम किया है, तो मैं उसको केवल आपके सामने मार्क कर दो। सब ही भांति मोही दीनी बड़ाई, सब ही भांति मोही दीनी बड़ाई, निज जन जानी अपनाई, निज जन जानी अपनाई, निज जन जानी ताही अपनावा, निज जन जानी ताही अपनावा। प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा, प्रभु स्वभाव आज धन्य में धन्य यति, यद्यपि सब विधि, निज जन जानी राम मोही, संत समागमली। इतने निज जन शब्द उसने खोजे हैं, इसलिए तो हम आपके निज जन हैं, हम आपके व्रज जन हैं, हम आपकी किंकरी हैं, आप हमें भजो। भगवान करें हम में भी ये सामर्थ्य आए कि हम प्रभु को ये कह सकें, लेकिन इसके लिए धीरे 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 इस सीढ़ी को चढ़ना पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं और इस तरह हम आगे बढ़े तो और किसी प्रकार से
हमारी कोई इस लोक में मांग नहीं है। गोपीजन कहती है इस लोक में हमारी इतनी ही मांग है, जल रोहा आननम चारों दर्श है। उसकी कुछ और चर्चा अंतिम 2 दिन में आगे करेंगे। आज यहाँ ही विश्राम दूं। इससे पूर्व हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरि बोल। हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हे हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे हरि बोल। हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा
Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare.
सत्संग विराम ले रहा है। कल शाम 4:30 बजे फिर आगे भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती